मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आया हूं। आज 11 जून है। आज के करंट अफेयर अपडेट्स देखते हैं। उससे पहले कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था। रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे किस वर्ष तक देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ देगा। इसका सही जवाब है 2022 तक। 2022 तक आप लोगों को कश्मीर से कन्याकुमारी जाने के लिए भारतीय रेलवे ट्रेन शुरू कर देगा। अभी तक क्या था फ्रेंड कि आपको अगर कश्मीर जाना रहता था तो आप जम्मू के कटरा स्टेशन तक भारतीय रेलवे की ट्रेन जाती थी। आप वहाँ तक जाते थे, उसके बाद फिर आपको बाय रोड जाना रहता था। और पिछले साल कश्मीर में भी कुछ बारामूला से श्रीनगर तक के बीच में कुछ दूर के लिए ट्रेन सेवा शुरू की गई थी, लेकिन कटरा से आपका जम्मू श्रीनगर आपका कनेक्ट नहीं था। अब उसके बीच की दूरी को चेनाब नदी पे जो ब्रिज बन रहा है उसके साथ साथ कई सुरंगों को बनाया जा रहा है, जिस वजह से 2022 तक ये रूट कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब किसी भी इंसान को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने के लिए रेलवे की सुविधा ले सकता है। अब डायरेक्ट ट्रेन भी हो जाएगी। अब आपको दिल्ली से हर जगह से कश्मीर के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी आपको मिलने लगेगी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पीयूष गोयल। आइए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है। इसका सही जवाब है जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये करीब इससे पहले कश्मीरी वकील को 2013 में, इससे पहले जो थे अली मोहम्मद मागरे, उनको जस्टिस बनाया गया था कश्मीर के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में। वो आखिरी कश्मीरी वकील थे। उसके बाद अब जाके 2020 में जावेद इकबाल वानी को मंगलवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही प्रदेश में थे। लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो विधेयक पारित हुआ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, उसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश को दो भाग में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग करके अलग अलग यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश का आपका हाईकोर्ट जो है वो संयुक्त हाईकोर्ट है, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट। उसके न्यायाधीश जावेद इकबाल वानी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसका सही जवाब है 11,540 करोड़ रुपए का। पिछले 2 महीनों में लॉकडाउन के दौरान ईपीएफओ ने 11,540 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसमें जो 2 महीने में 36 लाख लोग दावे को निपटाने में और अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपए वितरित किया गया है। इसमें कोविड-19 के जो संकट में राहत देने के लिए भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईपीएफओ से पैसे निकालने की भी अनुमति के संबंध में दिए गए थे। इसके तहत कुल 4,580 करोड़ रुपए वितरित भी किए गए हैं। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसका इंग्लिश में नाम होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 4 मार्च 1952 में की गई थी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका सही जवाब है सी 30 सितंबर। 30 सितंबर तक अब आप लोग के ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट की वैधता बढ़ा दी गई है। अब 30 सितंबर तक आप अपना बनवा सकते हैं।
इसमें जैसे कुछ लोगों का इसी लॉकडाउन पीरियड में फ्रेंड, जैसे उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कर गया या फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया, किसी किसी के गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर कर गया, 10 साल 15 साल का रजिस्ट्रेशन जो होता है, तो उन लोगों को ये सुविधा देने के लिए, क्योंकि कई दफ्तर बंद थे उस वजह से रिन्यूअल तो हो नहीं पा रहा था, इस वजह से केंद्र सरकार ने 30 सितंबर 2020 तक के लिए सभी को बढ़ा दिया है। अब आप 30 सितंबर 2020 तक अपने सारे दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस परमिट, ये सब को आप अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको तुरंत लागू कर दिया है, कोविड-19 संकट की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करने वाला ये यूएई अरब देशों में दुनिया का पहला देश होगा। अगले 40 दिनों के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह कक्ष में पहुंचेगा। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। इसके प्रधानमंत्री का नाम मोहम्मद बिन राशिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ IHBT ने केसर और हींग की खेती के लिए समझौता किया है। इसमें क्या है कि आय बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने में साझेदारी की गई है, जिससे वहाँ की आजीविका में वृद्धि हो, ग्रामीण विकास देश को भी पूरा करने में मददगार होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम बंडारू दत्तात्रेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनियम की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब है डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की है। इसको शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य था कि जैसे जो श्रमिक जो बाहर रह रहे थे वो अपने प्रदेश वापस आए हैं, तो उन लोगों को रोजगार की समस्या ना हो, रोजगार से जूझना ना पड़े, उनको उस पे पोर्टल पे उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके तहत राज्य सरकार उनके अनुभव के अनुसार उनको कार्य देगी। इस पोर्टल का जो है IT, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है। राजस्थान के राज्यपाल का नाम कलराज मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ए, 270 करोड़ रुपए। नाबार्ड बैंक ने असम विकास ग्रामीण बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है। क्षेत्रीय बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को राष्ट्रव्यापी 25,000 करोड़ की तरलता सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि किसानों की ऋण की सुविधा जारी रहे। असम के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री का नाम है
सर्बानंद सोनोवाल। असम की राजधानी दिसपुर है। नाबार्ड, नाबार्ड का इंग्लिश में पूरा नाम होता है फ्रेंड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी शुरुआत 12 जुलाई 1982 में हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद वर्तमान में इसका मुख्यालय अब मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्कों को 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? इसका सही जवाब है सी, 25%। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ट्वीट करके कहा है कि अगरबत्ती निर्माता के आयात के द्वारा बांस पर आयात शुल्क को तत्काल प्रभाव से 10% से 25% कर दिया गया है। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए घरेलू बांस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, और अब बांस के सभी तरह के आयातों पर 25% सीमा शुल्क देना होगा। मतलब बांस से जो रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी बनते हैं, जैसे बांस के आप देखते हैं कि अगरबत्ती में यूज़ होता है, और भी जगह जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ पे अब सीमा शुल्क जो है उसको पहले 10% था, उसको अब 25% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड ने हाल में महाराष्ट्र और किस राज्य के साथ 3 नई कोल खदानों की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ वेस्टर्न कोल्डफील्ड ने हाल में ही 3 नई खदानों की शुरुआत की है। वेस्टर्न कोल्ड लिमिटेड में इन खदानों पर कुल 849 करोड़ रुपए का खर्च करके पंजीकृत व्यय करेगी, जिससे 647 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसका मकसद क्या है कि 20 नई परियोजनाओं को और चालू करना, जिसमें से 14 परियोजनाएं महाराष्ट्र में होंगी और 6 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी। इसका जो वित्तीय वर्ष का टर्नओवर था वेस्टर्न कोल्डफील्ड का 2019-20 का 57.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8% से अधिक वृद्धि को दर्शाता है। अच्छा, वेस्टर्न कोल्डफील्ड जो है वो एक सब्सिडरी कंपनी है कोल इंडिया फील्ड की। कोल इंडिया फील्ड का हेड ऑफिस जो है आपका रांची में है, जो कि झारखंड की राजधानी है। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 नवंबर 1975 को हुई थी। कोल इंडिया फील्ड के वर्तमान में एमडी का नाम गोपाल सिंह है। रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत सोरेन है और झारखंड के राज्यपाल का नाम द्रौपदी मुर्मू है। इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला गवर्नर हैं। इसको आप इम्पॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब वेस्टर्न कोल्डफील्ड जो है इसकी शुरुआत जो 15 मार्च 2008 से हुई है। इसका हेड ऑफिस आपका नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में आता है। मध्य प्रदेश में 6 परियोजनाओं को खोलने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम लालजी टंडन है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है स्पंदन। स्पंदन नाम से छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। इसमें क्या है कि इस कार्यक्रम के दौरान सत्र चलेंगे, संगीत होगा, योग थेरेपी की व्यवस्था की जाएगी।
योग कक्षाओं के संचालन के लिए स्थानीय छत्तीसगढ़ के जो योग शिक्षक हैं उनसे सहयोग भी मांगा जा रहा है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को मनोचिकित्सानिक या मनोवैज्ञानिक द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों को कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल का नाम अनुसुईया उइके है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल है। छत्तीसगढ़ आपका वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। आइए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अब राजसी सुविधाओं से भरपूर पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेलवे में एक पैलेस ऑन व्हील के नाम से एक ट्रेन चलती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।